हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म, जो हम लोग लूसेंट बुक के जो श्रृंखला चला रहे हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर अपना पिछला वीडियो देखिए। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। देखिए दोस्तों, एग्जाम भी उससे किसी भी एग्जाम भी उससे काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से क्वेश्चन आने के संभावना होते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है। तो देखिए, आज शुरू करते हैं जैन धर्म और इसका आप लोग ऑब्जेक्टिव भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। क्या स्वीकारा था? संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना। इनके द्वारा जो शिक्षा थी, दी गई जो शिक्षा थी, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। जो महावीर स्वामी जी थे वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए, न कि प्रथम। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में वैशाली में हुआ था। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा, जो लिच्छवी के राजा थे, उनकी जो लिच्छवी के राजा चेटक थे उनकी बहन थी। ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, किनके? माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर कि हम संन्यास जीवन को स्वीकार रहे हैं, तो अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष? 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। क्या हुआ था? संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। ठीक है, निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया, यानी अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों का मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के जो अनुयायी थे उनको क्या कहता है? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे। उनके जो महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद थे। प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। ठीक है, अनुयायी उनके। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवहन की पुत्री कौन थी? नरेश दधिवहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गण धर्मों में विभाजित किया था। कितने गण धर्मों में विभाजित किया था? 11 गण धर्मों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था। आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। कहाँ रहा? जीवित रहा। जो जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह को देखिए। जैसे कि ऋषभदेव जो प्रथम थे, जैन धर्म के संस्थापक थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड यानी बैल। ठीक है। अजितनाथ हाथी, संभव घोड़ा, संपार्श्व स्वास्तिक, शांति हिरण, जो शांति कौन थे? सुलहवा थे। अरनाथ मीन, नामी नीलकमल, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्व सर्प, महावीर सिंह। ये जो महावीर है इनका काफी इंपोर्टेंट है, सिंह है, और एक ऋषभदेव का। महावीर क्या क्या प्रतीक चिन्ह हो जाएगा? सिंह, पार्श्व का सर्प, अरिष्टनेमी का शंख, नामी का नीलकमल, अरनाथ का मीन, शांति का हिरण, संपार्श्व का स्वास्तिक। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एन अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कि जो ऋग्वेद है उनमें इन दोनों का नाम मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान विष्णु का निकट संबंधी माना जाता है। जो अरिष्टनेमी है उनको भगवान विष्णु का निकट संबंधी माना जाता है।
लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। क्या हुआ? 300 ईसा पूर्व में मगध जो था वहां वो 12 वर्षों का अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित, जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्य को लेकर कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए। ठीक है। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हुआ। क्या हुआ? मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर में नामक दो संप्रदायों में बट गया। क्या बट गया? श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। क्या हुआ? स्थूल भद्र जो थे उनके शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर। ध्यान दीजिए, जो स्थूल भद्र थे, ठीक है, जिसके शिष्य क्या कहलाए? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। यानी भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो थे नग्न रहने वाले कहलाए, नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। जो प्रथम जैन संगति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। वो जो प्रथम जैन संगतियां हुई थी वह 300 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। द्वितीय जो जैन संगतियां हुई थी वह 6ठी शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में। वह स्थान हुआ बल्लाभी जो गुजरात में है। अध्यक्ष हुए क्षमाश्रवण। ठीक है। जैन धर्म के तीर्ण रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के कितने रत्न हैं? 3। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तीर्ण रत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। क्या है? अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगर क्वेश्चन आए कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है कि नहीं, तो क्या आंसर होगा? ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। क्या चीज की मान्यता? ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर थे वो पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वैधवाद व अनेकतावाद है। क्या है? स्वैधवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कहाँ से ग्रहण किया था? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन थे, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे, चंदेल शासक थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री, जो मैसूर के गंग वंश के जो मंत्री थे, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में, कहा 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। कब? 10वीं शताब्दी में। किसके वंश के? मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से। जो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। जो खजुराहो में जैन मंदिर है उनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो मथुरा जो था वह जैन धर्म का बहुत फेमस स्थान था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, जो मथुरा कला का जो संबंध है वे जैन धर्म से है। जैन तीर्थकर की जीवनी, जो जैन तीर्थकर की जीवनी है वह भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। किसमें है? कल्प सूत्र में। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। कहाँ हुई? 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। जो मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग ने देखा जैन धर्म। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे
बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा कि हमें और क्या क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो भी देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हम अगर साथ ही साथ अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी भी का एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की भी श्रृंखला चल रही है, आप इसी चैनल पर जाकर एनसीईआरटी से संबंधित जो वीडियो है 6 क्लास के भी वीडियो चल रही है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 6 क्लास का, उसमें आप लोग जाकर देखिए। शुरू से क्लास होगी एकदम बेसिक से। ठीक है, और वे 11 12 सभी क्लास को हम कवर करेंगे। ठीक है, और ये लुसेंट जो बुक है इसको भी हम बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए पूरा देखने के लिए धन्यवाद।